और अब बात ईडी की कार्रवाई की तो रांची के 5 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के साथ साथ अभिषेक श्रीवास्तव, विनोद सिंह और रोशन कुमार के ठिकाने इसमें शामिल हैं। छापेमारी के दौरान ईडी ने अभिषेक श्रीवास्तव और विनोद सिंह के आवास पर प्रिंटर मंगवाया और साथ ही रोजपा टावर स्थित विनोद सिंह के दफ्तर ग्रिड्स कंसल्टेंट के दफ्तर को भी सील कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर इस दफ्तर को खोला जा सकता है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार सहित कई नजदीकियों के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। रांची के बिरसा मुंडा जेल में 6 घंटे तक ईडी की छापेमारी चलती नजर आई। झारखंड में सियासी हलचल जितनी तेज है उतनी ही तेज सुनाई दे रही है ईडी की दबिश। राजधानी रांची में जिस दिन ईडी की संभावित कार्रवाई से निपटने की रणनीति बनाई जानी थी, मुख्यमंत्री के आवास पर सत्ताधारी पार्टियों की बैठक प्रस्तावित थी, उसी दिन सुबह सुबह ईडी ने झारखंड के कई शहरों में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। रांची, देवघर, हजारीबाग और साहिबगंज में एक साथ शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई ने सियासी हलके में भी हलचल मचा दी, क्योंकि ईडी के रडार पर मुख्यमंत्री के कुछ करीबी भी थे। सिर्फ रांची की बात करें तो एक साथ 5 जगहों पर छापेमारी शुरू हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के साथ साथ जेएमएम नेता और सीएम हेमंत सोरेन के नजदीकी रोशन कुमार के रांची वाले ठिकाने भी कार्रवाई की जद में रहे। रोशन कुमार बताया जाता है एक बड़े बिल्डर हैं और जेएमएम से भी जुड़े हुए हैं। जेएमएम के एक बड़े नेता के रूप में इनकी पहचान है। ईडी ने बिरसा मुंडा जेल का चप्पा चप्पा छान मारा। जेल के अंदर मौजूद सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगाला गया। साथ ही जेल कर्मचारी अवधेश और कंप्यूटर ऑपरेटर पवन से भी पूछताछ हुई। इस बार वजह है योगेंद्र तिवारी। योगेंद्र तिवारी बता दें कि अवैध शराब मामले में जो शराब नीति है उसे लेकर जेल के अंदर फिलहाल बंद है। होटवार जेल में ही वो मौजूद है और उसके द्वारा जेल के अंदर से फोन कॉल कर धमकी दी गई थी। ये मामला सामने आने के बाद ईडी के अधिकारियों के द्वारा ये दबिश दी गई है। ईडी की टीम देवघर में बिहार के कटोरिया से पूर्व विधायक पप्पू यादव के घर भी पहुंची। पप्पू यादव के आवास और निर्माणाधीन होटल दोनों ही जगहों पर ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी की कार्रवाई साहिबगंज में पत्थर व्यवसायी कन्हैया हुडानिया के आवास पर भी हुई। कहा यह जा रहा है कि खनन घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य के 2 बड़े अधिकारी भी ईडी के रडार पर रहे। साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे और साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव। साहिबगंज में पोस्टेड डीएसपी राजेंद्र दुबे के हजारीबाग के शिवपुरी वाले ठिकाने को ईडी के अधिकारियों ने सर्च किया। डीएसपी राजेंद्र दुबे को सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का करीबी माना जाता है। वहीं साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के सरकारी आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची और कागजातों को खंगाला। पिछले दिनों खनन मामले में ईडी ने डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ भी की थी। यानी झारखंड में मौसम का पारा भले ही लुढ़का हुआ हो, पर ईडी की कार्रवाई ने माहौल को गर्मा दिया है। साथ में सियासी पारा भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो झारखंड में पड़े ईडी के छापे पर सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार को डराने के लिए बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, पर गठबंधन की सरकार किसी से डरती नहीं है। शासित राज्यों में या फिर उन राज्यों में जहां पे चुनाव होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये कार्रवाई हम लोग ने पहले भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। अब झारखंड में इसकी तफ्तीश ज़्यादा हो रही है क्योंकि झारखंड में भी चुनाव आ रहा है और झारखंड महागठबंधन अलायंस में ये सरकार बनाकर चला रही है झारखंड सरकार, तो निश्चित तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं उससे परेशान तो है ही। ईडी का जो क्रियाकलाप है ये कोई नई बात नहीं है। पूरी जनता जानती है अब कि जिस तरह से, और सभी जगह में चर्चा भी है कि जहाँ जहाँ पे गैर भाजपा शासित राज्य है, सरकार है, उसको आपदस्थ करने के लिए ईडी का लगातार से प्रयास है। हमारे राज्य में भी लगातार इस तरह से ईडी का क्रियाकलाप चल रहा है, मगर इससे इन सभी चीज़ों से हम डरने वाले नहीं। और बीजेपी की पॉलिसी को पसंद नहीं करते हैं
उनकी एक अपनी सोच है। ऐसे लोगों को कैसे भी मतलब क्रैक डाउन करे, कैसे भी उनको ब्रेक करे या समाज में उनकी इमेज कैसे डाउन करे। अगर तो इस तरह के लोग इस प्रेशर में आकर उनके साथ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ये तो गंगा जल से साफ होके निकल जाते हैं। कहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक एक लौह जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है, जब हाकिम संग कातिल हो जाए हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है आवाम जगाना लाजिम है। तो इसके खिलाफ़ में हम आवाज़ भी उठाएंगे, आवाम को भी जगाएंगे और हर जुल्म सितम को सहकर भी इस झारखंड को भी बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े केस में झारखंड हाईकोर्ट ने आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। आरोपी कुलदेव शाह के 2 क्रिमिनल अपील पर कोर्ट ने कहा कि रांची से मिले बच्चे को डीएनए रिपोर्ट 12 दिसंबर को मिल गई थी। इसमें पिता और बच्चे के डीएनए को मिसमैच करा दिया गया, तो फिर लापता बच्चे को ढूंढने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई में आयोग को सशरीर हाजिर होने को कहा है। पलामू के सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने के बावजूद मरीजों की तकलीफ दूर नहीं हो रही। इमरजेंसी वार्ड से लेकर आईसीयू और वेंटिलेटर तक नदारद है और हालत यह है कि गंभीर हालत में पहुंचे मरीजों को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल या फिर रिम्स रेफर कर दिया जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता नील कमल। जब कोविड था उस समय आईसीयू की व्यवस्था थी और कोविड जब ख़त्म हो गया तो वो उठ करके चलाया मेन बिल्डिंग में, वहाँ बना दिया गया था। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं एक ही दरवाज़ा था, सब जो है सो उसी में घुस जाता था, मरीज को लेके आता था। तो अंत में जब डीसी साहब के संज्ञान में गया तो डीसी साहब बोले जो इसको हम 2 लेयर में बनाएंगे, आईसीयू और आईसीसीयू डीएमएफटी फंड से। तो बहुत जल्दी ही बन के वो तैयार हो जाएगा। कोविड से पहले यहाँ पे थी, लेकिन अभी कोविड के बाद से यहाँ आईसीयू नहीं है, केवल बच्चे के लिए आईसीयू की केवल व्यवस्था है। जो मरीज सीरियस आते हैं उनको ही रांची रिम्स के लिए रेफर किया जाता है। आईसीयू गंभीर मरीजों के लिए है नहीं, वेंटिलेटर है नहीं और उसके लिए अच्छे चिकित्सक भी नहीं है। बहुत दिन पहले बहुत सारी मशीनें लगाई गई थी, एक रेडियोलॉजिस्ट भी आए थे लेकिन वो फिर चले गए। यहाँ पर सही में आपातकालीन सुविधा के नाम पर कुछ है नहीं। तुरंत डॉक्टर लोग सीधे रेफर कर देते हैं रांची, और रांची जाने में मरीज बीच में ही अपना दम तोड़ देता है, जबकि यहाँ सारी व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। एमएमसीएच एक मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सक यहाँ अच्छे होने चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है चूंकि रघुवर सरकार में से मेदिनीनगर सदर अस्पताल को एमएमसीएच का दर्जा प्राप्त हुआ है। उसके बाद से कई दावे किए जाते हैं कि यहाँ पे सुविधा दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन जो हालात नजर आया आपके सामने है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब देखने वाली बात होगी कि एमएमसीएच में कब तक आईसीयू की व्यवस्था होती है, ताकि जो गंभीर मरीज आते हैं या दुर्घटना से ग्रसित मरीज आते हैं उन्हें तत्काल राहत मिल सके। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। भारत में नए साल के स्वागत के साथ हिस्ट्री टीवी 18 अपने दर्शकों को आमंत्रित कर रहा है भूले बिसरे इतिहास के रहस्यों और आश्चर्यों को उजागर करने। अतीत के सुनहरे सफर पर साथ में होंगे बेस्ट सेलिंग ऑथर और मशहूर इतिहासकार विलियम डैलिम्पल। इंडिया मार्वल्स एंड मिस्ट्री विद विलियम डैलिम्पल का प्रीमियर 4 जनवरी हर गुरुवार और शुक्रवार को रात 9 बजे केवल हिस्ट्री टीवी 18 पर होगा। अतीत के इस सफर पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसकी एक झलक देखिए इस टीजर में।